नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बीएससी कॉलेज की प्राचार्य को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। रिसीविंग लेटर पर हस्ताक्षर की एवज में मांगी थी 10,000 रुपए की राशि। एसएफआई ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग। डिग्रियों के लिए स्वीकृत अनुदान राशि के भुगतान की मांग। काश्तकारों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आबकारी विभाग ने गांव गुरुसर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। विभिन्न मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों ने 1 दिवसीय अवकाश पर रहते हुए उप निदेशक कार्यालय समक्ष दिया धरना। टाउन स्थित एनएम कॉलेज में हुआ गांधी दर्शन की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता विषय पर सेमिनार का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। रिसीविंग लेटर पर हस्ताक्षर करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए महिला प्रधानाचार्य मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। रिसीविंग लेटर पर हस्ताक्षर करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला प्रधानाचार्य मंगलवार को रंगे हाथों पकड़ी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हनुमानगढ़ की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर के पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंह सिंगला व ब्यूरो हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। मिली जानकारी के अनुसार दिनेश कुमार पुत्र दूनीराम जाट निवासी फेफाना तहसील नोर व उसकी सहपाठी पूनम गांव शेरगढ़ स्थित स्वामी विवेकानंद एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन में बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। दिनेश कुमार व पूनम की ओर से कॉलेज की समस्त फीस जमा करवाकर रसीद प्राप्त की हुई है, परंतु कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम की ओर से दिनेश व पूनम से रिसीविंग लेटर इंटर्नशिप के लिए अतिरिक्त चार्ज के रूप में 8,000 रुपए की मांग की जा रही थी। छात्र दिनेश कुमार ने 6 अगस्त को इसकी लिखित शिकायत ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में की। एसीबी ने रिश्वत मांगने का गोपनीय सत्यापन करवाया तो प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर की ओर से दिनेश कुमार व पूनम से रिसीविंग लेटर पर हस्ताक्षर करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने की बात सामने आई। इस पर एसीबी की टीम ने मंगलवार को पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र के नेतृत्व में ट्रैप के लिए जाल बचाया। जैसे ही मंगलवार को दिनेश कुमार ने प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीतम कौर को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि थमाई तो घात लगाई बैठी एसीबी की टीम ने इशारा मिलते ही मौके पर पहुंच प्रधानाचार्य प्रीतम कौर पुत्री गुरचरण सिंह जटसिक निवासी पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत राशि उसकी मेज की दराज से बरामद हुई। टीम ने प्रधानाचार्य के दोनों हाथ धुलवाए तो अदृश्य गुलाबी रंग उतर आया। ब्यूरो टीम आरोपी प्रधानाचार्य को बुधवार को श्री गंगानगर स्थित एसीबी न्यायालय में पेश करेगी। मैं इस कॉलेज के अंदर सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। हाल ही मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर इनको जैसे 16,000 रुपए दिए, इनकी डिमांड थी, वो मैंने दे दिए। उसके बाद में एक बार जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन होने के बावजूद कॉलेज लगे नहीं, फिर भी इन्होंने मेरे से डिमांड की कि आपको 16,000 रुपए देना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम ज्यादा है, तो बोले नहीं 16,000 रुपए देना पड़ेगा। फिर मैं एससीपी ऑफिस पहुंच गया, वहां पर मैंने कार्रवाई की और आज ये यहाँ पे कार्रवाई की। ये ऐसी कॉलेज के अलावा ऑफिस इंटरशिप लेटर पे साइन नहीं कर रहे थे, परेशान कर रहे हैं। 2-3 बार आ गया, मैंने कहा भी क्यों आप परेशान कर रहे हो, फिर भी उसके बावजूद भी ये परेशान करते जा रहे हैं। हाँ इस प्रकार के हैं, पर वो बाहर के हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते, दिक्कत तो है ना। 6 अगस्त को ब्यूरो कार्यालय में दिनेश कुमार नामक परिवादी उपस्थित हुआ कि मैं स्वामी विवेकानंद टीटी कॉलेज में पढ़ता हूँ। वहाँ से मेरे को रिलीविंग लेटर के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर सत्यापन करवाया गया तो 16,000 रुपए की मांग थी, जिसको 10,000 रुपए लेने के लिए राजी हुए, जिसके अनुक्रम में आज कार्रवाई ट्रैप का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रीतम कौर जो प्राचार्य है उन्होंने 10,000 रुपए रंगे हाथों देते हुए उनको दस्तयाब किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अभी तक कार्रवाई जारी है। इस तरह का प्राथमिक स्तर पर अभी तक कहना उचित नहीं रही थी। लोग क्या है कि प्रैक्टिकल में नंबरों की वजह से या परीक्षा में फेल करने की तरह से बच्चे हमारे पास आते नहीं है। तो हम इस आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी कोई भी किसी तरह की कोई शिकायत हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की वजह से फेल कर दिया गया। बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। फर्जी कॉलेज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सफाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिले भर में तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर एएसएफआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले ज्ञापन सौंपने जाते समय एसएफआई कार्यकर्ताओं की कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस के जवानों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। ज्ञापन में जंक्शन में संचालित एक निजी कॉलेज की जांच करवाने व फीस के नाम पर की जा रही लूट पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रदर्शन के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि सभी डिग्रीधारियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों ने बेरोजगारी भत्तों के आवेदन किए, जिसका खर्चा 800 रुपए प्रति बेरोजगार आया, पर 2 साल से गहलोत सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के बैंक खातों में कुछ नहीं आया, चुनावी वादे खोखले साबित हुए। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से बेरोजगारों के खाते में उनके हिस्से का भत्ता डालने की मांग करते हुए कोविड-19 के दौरान डिग्रीधारियों के घर के उनके हिस्से का भत्ता डालने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार डिग्रीधारियों के घर की आर्थिक हालात खराब हो चुकी है और न ही राजस्थान में रोजगार के कोई साधन दिखाई दे रहे हैं। सभी भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अगर सरकार ने समय रहते बात नहीं मानी तो आने वाले समय में युवा प्रदेश सरकार को विधानसभा चुनाव में जवाब देगा। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित कैलिबर कॉलेज की जांच करवा फीस के नाम पर की जा रही लूट बंद करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में यश चलाना, आकाश चिलाना, जगमीत सिंह, अमर सुथार, बजरंगलाल, कुलदीप सिंह, दीपक, अजय, राहुल शर्मा, कुलदीप कुमार, अशोक कुमार, भीमसेन, कुलदीप सिंह, हनुमान, रमन सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। आज एसएफआई हनुमानगढ़ द्वारा राजस्थान के अंदर जिस तरीके से सरकारों ने बेरोजगारी भत्ते के फार्म भरवाई, परंतु आज तक 2 साल हो गए, खातों में दुग्गी तक नहीं आई। प्रत्येक विद्यार्थी के 800 रुपये लगे हैं फार्म भरवाने के, परंतु एक भी भत्ता नहीं आया। और दूसरी बात, हनुमानगढ़ के अंदर एक कैलिबर कॉलेज है, लगातार हमने 6 महीने से मांग कर रहे हैं। बिल्कुल फर्जी कॉलेज है, ना लैब है, ना लाइब्रेरी है, ना कैंटीन है, ना खेल मैदान है, ना उस कॉलेज के अंदर योग्यताधारी स्टाफ है, ना पीने का पानी है, ना शौचालय है। सिर्फ एक कमरे में कॉलेज चल रहा है। 6 महीने से हम मांग करें उस कॉलेज पर कार्रवाई करो। जो निजी स्कूल और कॉलेज है, तो फीस के नाम पर जो लूट का धंधा शुरू कर रखा है, उन स्कूल और कॉलेज पर आप पाबंद कीजिए। और जिस तरीके से जेब पढ़ने का धंधा शुरू किया फीस एजुकेशन के नाम पर, उन पर रोक लगाओ। और भादरा के अंदर जिस तरीके बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईमानदार थाना प्रभारी कविता पुनिया के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी जांच करो, दोषियों को गिरफ्तार करो। इन मांग को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और जल्द हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। कलेक्टर पर एसएफआई द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जो कि कैलिबर कॉलेज, जो कि पिछले 6 महीने से लगातार एसएफआई फीस की बात को लेकर, जब फीस की बात ये पता लगी तो कैलिबर कॉलेज जो एक बिल्डिंग में, जिसकी बिल्डिंग भी पूरी नहीं है, खेल मैदान, पेयजल, पार्किंग, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ के बच्चों को इस बात के लिए डराया जा रहा है कि प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे। तो हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से और जिला कलेक्टर साहब से कि उसकी जाँच की जाए, उसका जो फर्जीवाड़ा उसको समाप्त किया जाए, उसकी मान्यता को चेक किया जाए और उसको रद्द किया जाए। विभिन्न गांवों के काश्तकारों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनुदानित डिग्गियों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई सहायता राशि प्रदान करने की मांग की। विभिन्न गांवों के काश्तकारों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को वर्ष 2020-21 में अनुदानित डिग्गियों के निर्माण की सहायता राशि प्रदान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि तमाम किसानों की डिग्गियों का निर्माण 2018-19 में हो चुका है। उनका सर्वे करके उन्हें भी इस योजना का लाभ भी फिलहाल नहीं दिया गया है। किसान काश्तकारों ने 2018 में डिग्गी निर्माण योजना में ऑनलाइन फार्म भरे थे। फार्म भरने के बाद कई काश्तकारों ने डिग्गी का निर्माण करवा लिया। अब उनका नाम 2021 की लॉटरी में आ गया है। इसके बावजूद कृषि विभाग उन्हें राशि प्रदान नहीं कर रहा। काश्तकारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों को स्वीकृत हुए अनुदान की राशि दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मनीष मक्कासर, राय साहब जाखड़, मनोज जाखड़, भीमसेन, नाजम सिंह, नवीन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो राजस्थान सरकार ने डिग्गियां जारी की है अनुदानित, उनमें जारी करने के बाद एक आदेश और जारी कर दिया कि जिन भाइयों ने डिग्गियां बना रखी है उनको वो लाभ नहीं मिलेगा, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो जिस भाई ने सन 2018 में ऑनलाइन करवा ली डिग्गी, ऑनलाइन करवाने के बाद में अपनी आवश्यकता के अनुसार बाग या खेत में या फसल के लिए जैसे भी उसको जरूरत है उसने डिग्गी बना ली, तो उसको क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या उसके उस टाइम पैसे नहीं लगे थे? क्या कारण क्या है अभी उनको क्यों वंचित किया जा रहा है? या इसमें कोई राजनीति हो रही है? कुछ न कुछ तो कारण होगा। जिन किसानों ने ऑनलाइन से पहले डिग्गियां बनाई है उनको मत दो, जो पुरानी है। ऑनलाइन होने के बाद में वो जिसने डिग्गी बनाई है उनको पैसे मिलने चाहिए।
करीब 3 लाख नशीली गोलियां बरामदगी के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में अब तक यह 7वीं गिरफ्तारी की गई है। करीब 3 लाख नशीली टेबलेट बरामदगी के मामले में जंक्शन पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह इस प्रकरण में 7वीं गिरफ्तारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक सोनी पुत्र देशराज सोनी निवासी बस अड्डे के पास सिरसार हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस जानकारी के अनुसार 4 फरवरी 2021 को टाउन पुलिस ने करीब 3 लाख नशीली टेबलेट बरामद कर संदीप कुमार व नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले की जाँच जंक्शन थाना प्रभारी नरेश ग्यारह को सौंपी गयी थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने बाद में इस मामले में पवन सिंधी व रोहताश नई तथा जी फार्मा नई दिल्ली के प्रोपराइटर गुरविंदर सिंह और सेठी को भी गिरफ्तार कर 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेसी करवा दिया था। प्रकरण में शेष वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। प्रकरण में मुख्य सरगना संदीप उर्फ दीपक मुंजाल पुत्र छिंदरपाल उर्फ सुरेंद्र अरोड़ा निवासी वार्ड नंबर 11 जयसर को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की कब्जे से लग्जरी गाड़ी, लैपटॉप, 15 मोबाइल व 4 डोंगर भी बरामद हुए। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान नशीली टैबलेट की तस्करी में दीपक सोनी पुत्र देशराज सोनी की भी संलिप्तता पाई गई। उसे भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन संजीवनी के तहत लगातार जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी, उसी कड़ी में फरवरी 2021 में पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के अंदर लगभग 3 लाख नशीली गोलियां बरामद की गई थी और 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के दौरान अन्य मुलजिमान की जो संलिप्तता पाई गई उनको गिरफ्तार किया गया और बीकानेर जेल से भी पवन सिंधी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और अन्य मुलजिम जो फरार चल रहे थे। उसी उनकी तलाश करते हुए दीपक मुंजाल और संदीप मुंजाल इसको है जो गिरफ्तार किया गया और उसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के लगातार पूछताछ की जा रही थी। मुख्य सरगना से जो पूछताछ हुई उसके अंदर इन नशीली दवाइयों की जो तस्करी है उसमें एक नया नाम दीपक सोनी आया और जिसे अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और वो क्या कुछ इसमें कर रहा था, क्या उसकी भूमिका थी, कैसे उसने फर्जी कंपनी बनाई, वो सारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे जो भी और नाम आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आबकारी पुलिस ने गांव गुरुसर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी पुलिस ने नकली शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता अर्जित की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आबकारी अधिकारी चिमनलाल मीणा ने बताया कि कुछ रोज पहले श्रीगंगानगर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसके तार हनुमानगढ़ में जुड़े हुए थे। विभाग द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हनुमानगढ़ जिला आबकारी विभाग ने रेकी करते हुए संदिग्ध स्थान पर छापा मारा तो नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में जितेंद्र कुमार तथा राम प्रकाश नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इस धंधे में लिप्त पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज गुप्त सूचना के आधार पर हमारी गंगानगर टीम जो कुछ दिन पहले गंगानगर में एक शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसी के तार यहाँ तक जुड़े हुए थे और पिछले 5 दिनों से बराबर रेकी की जा रही थी। हमारी टीम को मेरे जो सीआई है आशीष जी उनको और अमर सिंह जी दोनों को स्पेशली इसी काम के लिए नियुक्त किया हुआ था। वो बराबर रेकी कर रहे थे। गंगानगर टीम द्वारा आज हमारे यहाँ गुरुसरा में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें 2 आदमियों को हमने अरेस्ट किया है। तो जितेंद्र कुमार, एक राम प्रकाश। जितेंद्र गुरुसिया का रहने वाला है, राम प्रकाश 12 चंद चक का रहने वाला है। और मौके पे पूरी टीम मौजूद थी, मैं भी वहां मौके पे चला गया था और पूरी तहकीकात की जा रही है। बहुत सारे जितने भी इस पर जुड़ेंगे सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अवैध अतकड़ और जो भी शराब है, जो इलीगल लीकर है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी हथकड़ या इस तरह की जो कार्रवाई में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिजली फैक्ट्री में केन है, शराब बनाने के जो भी सामान है वो है, कुछ स्प्रिट भी बरामद हुई है।
और एक टॉपवे वगैरह और इनकी पाइप में, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा भी हमने ले लिया है। उसमें जो भी आते जाते थे तो हमने उनको हार्ड डिस्क ले लिए, उस पर कौन कौन इस पर लिप्त है सब हमारे बहुत जल्दी गिरफ्त में होंगे और किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। कृषि पर्यवेक्षकों ने एक दिवसीय अवकाश पर रहते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कृषि उप निदेशक कार्यालय के समक्ष धरना दिया। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संघ द्वारा आज प्रदेश व्यापी आह्वान पर कृषि उप निदेशक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। इस संदर्भ में बताते हुए कृषि पदाधिकारियों ने कहा कि सभी कृषि पर्यवेक्षकों ने एक दिवसीय अवकाश पर रहते हुए धरना दिया। उन्होंने कहा कि कृषि पर्यवेक्षकों के आंदोलन की यह दूसरी कड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रत्येक उप जिला स्तर पर सहायक कृषि निदेशक कार्यालय के बाहर सभी कृषि पर्यवेक्षकों ने उपस्थित होकर विभाग के व्हाट्सएप ग्रुपों से लेफ्ट होने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जो ऑनलाइन कार्य किया जा रहा है, पर्यवेक्षक उसका बहिष्कार करते हैं। आज अखिल राजस्थान राज्य कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर प्रत्येक जिले में सभी कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा एक दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर रहते हुए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के आंदोलन की आज दूसरी कड़ी है। इससे पहले प्रत्येक उप जिला स्तर सहायक निदेशक कार्यालय में सभी कृषि पर्यवेक्षकों ने उपस्थित होकर ग्रुप से, जो विभाग के ग्रुप बने हुए हैं, उनसे लेफ्ट होने का निर्णय लिया था और दिनांक 1 अगस्त से आज दिनांक तक ग्रुप से लेफ्ट चल रहे हैं। क्योंकि आज 10 अगस्त को फिर से द्वितीय स्टेप में उप निदेशक कार्यालय स्तर, जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना आयोजित कर अभी जो आगे जो ऑनलाइन कार्य विभाग द्वारा संपादित किए जा रहे हैं उनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है, जिस संबंध में आज हम श्रीमान उप निदेशक महोदय को ज्ञापन देंगे। एक दिवसीय धरना आयोजित कर ये ज्ञापन दिया जाएगा। और अभी वक्तव्य ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे छोटे। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांधी दर्शन की वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता विषय पर टाउन स्थित एनएम कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अगस्त क्रांति सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ओजस्वी विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि गांधी जी के जीवन दर्शन को आत्मसात करने की वर्तमान में जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि गांधी जी ने अपने जीवन में सैकड़ों पुस्तकें लिखी। यदि आज की युवा पीढ़ी
पीढ़ी उन पुस्तकों को पढ़ ले तो उनकी जीवन की राह आसान हो सकती है। इस मौके पर कांग्रेस नेता मनीष धारणिया, तरुण विजय, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, PRO सुरेश चौधरी, पार्षद मनोज सैनी, रयान कॉलेज के प्राचार्य संतोष राजपुरोहित, डॉक्टर विनोद जांगीड़, कॉलेज प्राचार्य नरेंद्र भांबू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जब हम गांधी दर्शन की बात करते हैं तो प्राय जैसे इतिहास के जो भी लोग हैं वो समझते हैं कि गांधी जी ने वैसे कोई अपना कोई अलग से दर्शन नहीं किया था, लेकिन जो गांधी जी के विचार थे उन विचारों को एक व्यवस्थित रूप से रखना ही या उनके विचारों को ही गांधी दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। गांधी जी के पद चिन्हों पर चले थे और आपके प्राचार्य आज की वैज्ञानिकता के प्रतीक हैं। तो NM कॉलेज की युवा शक्ति देश की युवा शक्ति है, तो निश्चित ही जोश के साथ प्रत्युत्तर देना चाहिए। जोड़ा जाए तो मैं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार के 6 महीने बाद ही हर जिले के अंदर जो इसकी समिति है उसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर महोदय को बनाया, जिसका सबसे बड़ा हमें ये लाभ मिला कि पहले मुख्यमंत्री जी ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे हनुमानगढ़ में भी 2, 3 सितंबर, 4 सितंबर को कार्यक्रम हुआ। आज हमारे जो अगस्त क्रांति सप्ताह चल रहा है उसके दूसरे दिन आज राजकीय NMPG महाविद्यालय के अंदर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। हमारा जो प्रयास है, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में जो अभियान चलाया रखा है कि हम गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं, उसी के अंतर्गत हमारा प्रयास कर रहे हैं कि आज गोष्ठी हमारी सफल गोष्ठी रही है। हमने युवाओं को गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का लिए गोष्ठी का आयोजन किया और मैं इसके लिए प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे हर कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज गांधी जीवन दर्शन समिति व जिला प्रशासन के सहयोग से गांधी जीवन की आज भी प्रासंगिकता के विषय में संगोष्ठी का आयोजन NMPG कॉलेज में किया गया था, जिसमें आदरणीय लीलाधर जी एवं संतोष राजपुरोहित जी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। तो आज की इसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता आज भी बताई और नौजवानों को प्रेरित किया कि गांधी जी को पढ़ें और बिना पढ़े किसी भी व्यक्ति या महान नेता महापुरुष के बारे में ओपिनियन ना बनाएं। और आज की खुशी की बात है कि युवाओं ने बड़ी संख्या में छात्रों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया और पूरी गंभीरता के साथ वक्ताओं के विचारों को सुना। इतने लंबे समय तक छात्रों का बैठे रहना उत्सुकता के साथ इस संगोष्ठी में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्योंकि सच्चे गांधीवादी जी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं की वजह से आज पूरे प्रदेश में गांधी जी की 150 जयंती पर हर एक विद्यालय में, महाविद्यालयों में, सार्वजनिक संस्थाओं में, सार्वजनिक स्थानों पर महात्मा गांधी जी को लेकर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिससे नई पीढ़ी, युवाओं की पीढ़ी महात्मा गांधी जी से जुड़ रही है। ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है। टाउन स्थित प्रेमनगर के एक गरीब के मकान पर धावा बोलते हुए चोरों ने गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चुरा लिया। पीड़ित महिला ने पुलिस से चोरों को पकड़कर सामान बरामद करवाने की मांग की है। जिला मुख्यालय के टाउन क्षेत्र में आए दिन चोर अपनी करामात दिखाते हुए लोगों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात प्रेमनगर निवासी विद्या देवी पत्नी रामस्वरूप नामक निर्धन परिवार के घर में चोरी हो गई। पीड़िता ने थाने में दिए गए परिवाद में बताया कि वह वार्ड नंबर 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक रहती है। कल रात्रि जब वह अपने परिवार सहित अपने घर के आगे गली में चारपाई डालकर सो रही थी, अज्ञात व्यक्ति मकान के पीछे की दीवार कूदकर उसके घर में घुस गए और कमरे में रखी अलमारी की नकदी, गैस सिलेंडर व अन्य छोटा मोटा सामान चुरा कर फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि जब सुबह वह उठी तो उसे चोरी का पता चला। निर्धन वर्ग की उक्त पीड़ित महिला ने टाउन थाना प्रभारी से चोरों को पकड़ उसका सामान बरामद करवाने की मांग की है। बेटा मेरी चोरी होगी, मैं सिलेंडर तक लियो 3-3.5 रुपया काट लिया और के नाम अलवारी उलूरी संदूक सब बने कर गया, फरोड़ गया। नू बेर कौन छोटो मोटो सामान के मन तो सुरते को नहीं। दिन का 6 बजे उठी तो वह गेट 2 गेट ही, वो गेट तो कब्जा करके वह खिड़की धक्कों खोल ली और वो दिन से 12 लोग गेट है बेटा उनका भीतर कुंडो लगा के
6 बजे उठी तो कुंडो को नहीं खुली, कहेगा सिलेंडर ले गया। 3-3.5 रुपया था मेरा, और बाकी वो छोटा मोटा सारा कपड़ो लत्तो सारा छोटा मोटा सामान बेरो को नहीं, मैं तो ध्यान ही को नहीं करे। दिन का बेटा चाको कप भी कौन पियन लिखते जाऊँ, हमारे घर आठा के नाम प्रेम नगर में ही कहा तो कि मैं बोले एप्लीकेशन दे देवा था, जाके हम देखो तो सरी भाजी मेरा सारा सामान नहीं खुले पड़े। मैंने तो बेटा कोई शक कौन लगा भाई घना मोहल्ला मरी बेटा का को नाम दियो। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टाउन स्थित अरोड़ोस धर्मशाला में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से जारी है। जिला मुख्यालय पर लगातार वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को टाउन स्थित अरोड़ोस धर्मशाला में कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई। अरोड़ोस के पदाधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें 220 डोज प्राप्त हुई थी। इसमें प्रथम व द्वितीय डोज लगवाने वालों ने डोज लगवाई। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों ने अनुशासित तरीके से लाइनबद्ध हो अपनी बारी आने के बाद वैक्सीन लगवाई। इस दौरान भारत विकास परिषद और अन्य संस्थाओं ने टीका लगवाने आए लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा। इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से जलपान आदि का आयोजन किया गया। और अरोड़ोस सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी समाज के तमाम लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। आज श्री अरोड़ोस सभा हनुमानगढ़ टाउन को कोविड के जो इंजेक्शन लग रहे हैं उसकी वैक्सीनेशन के लिए हमें यहाँ सेंटर दिया गया। इसके लिए सुबह 7 बजे नगर पालिका के कर्मचारियों ने आके व्यवस्था पूर्वक टोकन बांटे। हमारे पदाधिकारी उपलब्ध थे। बाद में काफ़ी जनता को निराश होकर वापस भी जाना पड़ा, क्योंकि आज हमें 220 वैक्सीन ही मिली थी, जबकि पहली डोज लगवाने वाली जनता बहुत बची हुई है। इस वजह से काफ़ी लोग नाराज भी हैं कि उनके इंजेक्शन नहीं लग पा रहा। मेरा प्रशासन से गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाई जाए। हम भी हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी धर्मशाला के अंदर वैक्सीनेशन के लिए हर प्रकार से हम तैयार हैं। आपके सामने है, आपको देख रहे हैं कैसी व्यवस्था चल रही है। हमारा पूरा अरोड़ोस परिवार भारत विकास परिषद की तरफ से चाय पानी की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था, जो घर से जल्दी आए नाश्ता नहीं करके आए उनके लिए बिस्कुट वगैरह चाय वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है, ताकि कोई भी बहन भाई हमारे बुजुर्ग आए हैं उनको व्यवस्था पूर्वक इंजेक्शन लगाया जाए। और मेडिकल स्टाफ का भी बहुत अच्छा सहयोग है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं, मिल बांट के सारी जनता का सहयोग कर रहे हैं, ताकि इस महामारी के अंदर सभी को टीकाकरण हो और कोरोना से भगवान सभी को बचा सके। भाखड़ा नहर काश्तकार यूनियन के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार को समाप्त हो गया। मंगलवार को सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। भाखड़ा नहर यूनियन पदाधिकारियों का पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद आज समाप्त हो गया। विवाद समाप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग के सिद्धमुख हॉल में भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन विजय जांगू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आदराम भादु को भाखड़ा यूनियन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि वे संगठन हित के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। सदस्यों ने उम्मीद जताई कि नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में संगठन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही नहरों के विकास में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके निस्तारण के लिए भी अधिकारियों से मिलकर नई प्रबंध समिति वार्ता करेगी। इस मौके पर कुलदीप कड़वासरा, ओम राहड़, हरदीप सिंह, बलराज सिंह, लखमान सिंह, विनोद भांबू, लालजी सिंह, केसी गोदारा, कृष्ण भांबू, बाबू सिंह, नाजर सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे। संगठन के अंदर सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि प्रत्येक आदमी को एक साथ सभी को साथ लेकर चलना, और दूसरी कोई भी हमारे साथी की कोई मांग होगी तो विशासीय जनता से इस हिसाब से जिससे मिलना होगा उनकी बात पूरी की जाएगी और प्रत्येक काश्तकार की आवाज़ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों का कार्य किया जाए। कुछ दिनों से जो हमारे भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन तो भाखड़ा प्रोजेक्ट यूनियन का चुनावों के लिए थोड़ा विवाद चल रहा था, तो आज वो सारा झगड़ा खत्म करके सर्वसम्मति से हमने आदराम जी भादु को जो है वो यूनियन अध्यक्ष नियुक्त बनाएंगे, वो भी आपको सूचना दे दी जाएगी। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारी यूनियन अच्छी तरह से चले। और मैं 2 पार्ट होने का था यूनियन, जो इन्होंने इनके नाम से मतलब एक होगी। आज हमारी भाखड़ा प्रोजेक्ट चेयरमैन विजय जांगू जी की अध्यक्षता में सभी बीके अध्यक्षों की यहाँ मीटिंग रखी गई थी। उसमें सर्वसम्मति से आदराम भादु जी को हमने जन उपयोगिता संगम के जो यूनियन है भाखड़ा यूनियन का इनको अध्यक्ष चुना गया है। जंक्शन बस स्टैंड में मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने मिलकर निजी बस के चालक व परिचालक के साथ मारपीट की। मौके पर पहुंचे बस स्टैंड के दुकानदारों ने बीच बचाव कर चालक व परिचालक को छुड़ाया।
जंक्शन बस स्टैंड में मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने मिलकर एक निजी बस के चालक व परिचालक के साथ मारपीट कर डाली। मौके पर पहुंचे बस स्टैंड के दुकानदारों ने बीच बचाव कर चालक व परिचालक को छुड़ाया। आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग बस परिचालक का मोबाइल फोन छीन कर ले गए। इस संदर्भ में मामला दर्ज करने के लिए बस परिचालक की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। परिवाद में कुलविंदर सिंह पुत्र बलराम जटसिंह निवासी वार्ड 2 मानुका ने बताया कि उसके पास प्राइवेट बस नंबर RJ13 PA 7379 है। बस पर चालक लखवीर सिंह निवासी मानुका काम करता है, जबकि वह बस का समय परिचालन करता है। वह गांव मानुका से वाया जंडावाली, हिरनावाली, हनुमानगढ़ जंक्शन रूट पर बस चलाता है। उसके पास गांव हिरनावाली से सवारियां बैठाने का परमिट प्राप्त है। वह समय अनुसार अपनी बस चलाता है, परंतु गांव जंडावाली का रहने वाला गोल्डी नामक व्यक्ति भी उक्त रूट पर ही अपनी बसें चलाता है। वह आए दिन उसे परेशान करता है और रूट पर समय अनुसार बस नहीं चलाने देता। गांव हिरनावाली से उसकी बस में सवारियां नहीं बैठने देता और गांव हिरनावाली में आने जाने पर उसे जान माल का नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। परिवाद के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे जब वह समय अनुसार बस के जरिए गांव हिरनावाली से सवारी लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पहुंचा तो गोल्डी अपने 8-10 साथियों के साथ बस स्टैंड पर बैठा था। उनके हाथों में डंडे थे। उन्होंने एक राय होकर उससे वह बस चालक लखवीर सिंह के साथ मारपीट की। आरोपियों ने हाथों में पैरों पर डंडों से चोटें मारी। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। कुलविंदर सिंह ने परिवाद के जरिए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 10:30 का टाइम था सर। डांगे लेके आगे बोले हमारा मोटरसाइकिल में लगा दिया। मैं कहा लगी नहीं गाड़ी कहीं भी। इतने आगे कुत्ता हम दोनों कुटने लगे। हमारी डांगा तोड़ गई उनकी। फिर अंदर से आया और अड्डे वाला उसने आके छुड़वाया, फिर भाग गई। कल आया था आने के लिए कि आपको पटाऊंगा। कोई ने पटवाया। हमारे चंडाली के बच्चे थे, मुंह बंधे हुए थे। हमारे को डालिया आके डंडे थे सर। कोई नहीं चीज नहीं सर। हम हमारा परमिट है, हमारे परमिट पे गाड़ी लेके आए थे। बस सवारियाँ हिरनाली से सवारी लेके आए हम। वो बोरा हिरनाली से सवारी क्यों लेके आए हम? हमारा 9:25 का टाइम है वहाँ से चलने का हिरनाली से। पहले हमने अभी तक चलाया नहीं है। हम पहले आ रहे थे जंडावाली बीच चक हो के आ रहे थे। नाम नहीं पता सर। ये बस अड्डे की है, ये मालक है बसा है इनके पास 4-5। ये नजायज चला रहा है। ये जौड़ के हो गए नजायज चला रहा। बस परमिट पे हम चला रहे थे, हमारे को चल नहीं दे रहा। किया चलाऊंगा नजायज है। हम थाने में यही कहने आए हैं भी हमारी गाड़ी सही टाइम पे चलनी चाहिए। वो भी गलत चल रहा है, वो भी हमारे को टाइम देवे। हम हमारा परमिट लिया हुआ है गाड़ी का। हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए उस पर पूरी। ये देखो वहाँ पे मारा ही कनेक्टर था सर। पहले कनेक्टर को डालिया आके उसने। मैं बस में बैठा था, मैं भाग के गया छुड़वाने लिए, फिर मेरे को डालिया, फोन ले गए ये निकाल के। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।